डॉक्टर दिनेश, क्या डायबिटीज क्योर किया जा सकता है? ये सवाल बहुत कॉमनली हमसे पेशेंट्स पूछते हैं जी। या जनता पूछती है कि क्या डायबिटीज़ क्योर कर सकते हैं, क्या डायबिटीज़ हम रिवर्स कर सकते हैं। तो देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो जिसमें इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, तो उसमें तो इस बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं होता, क्योंकि उसको तो इंसुलिन चाहिए ही चाहिए, लाइफ लॉन्ग चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज़ भी क्योर नहीं हो सकती, रिवर्स नहीं हो सकती। एक बार एक पैथोफिजियोलॉजी बॉडी में सेट हो जाती है, जिसमें पैंक्रियाज जहां से इंसुलिन बन रही है वहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, वहां पर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन डेफिशिएंसी है। तो वो पैथोफिजियोलॉजी एक बार शुरू हो गई तो उसको 100% रिवर्स करना या क्योर करना असंभव सी बात है। जी। लेकिन क्योंकि अगर इसका हम पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी करेक्ट कर सकें, पैथोफिजियोलॉजी क्या है? हमारा डाइट खराब है, हमारा लाइफस्टाइल खराब है, हम ओवरवेट हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम इंप्रूवमेंट ला सकें, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकें, तो रेमिशन की बात की जा सकती है। हम शुगर को कम कर उसकी पैथोफिजियोलॉजी को टेम्पररी रोक सकते हैं, तो उसको रेमिशन कहते हैं। हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, 100% ट्रीट नहीं कर सकते। एंड व्हाट इज मेंट बाय रेमिशन? बाय डेफिनेशन रेमिशन का मतलब होता है कि आपने 6 महीने तक अपनी डायबिटीज को बिना दवाइयों के कंट्रोल रखा है। टाइप 2 डायबिटीज को बिना दवाइयों के कंट्रोल रखा है। आपने ऐसा लाइफस्टाइल बना दिया है, आपने ऐसे डाइट रखी है, आपने अपना वेट रिड्यूस कर लिया है, इस तरह से कर लिया है कि आपको अपने किसी शुगर की या ब्लड डायबिटीज की कोई दवा खानी ही नहीं पड़े। अगर आप 6 महीने तक इस समय बिना दवाई के बिता लेते हैं और शुगर भी कंट्रोल रख लेते हैं, ऐसे फेज को कहा जाता है कि आप रेमिशन के फेज में हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करेगा कि रेमिशन के फेज में आप 6 महीने बिता लेते हैं, अपने मेहनत से उसको 1 साल तक चला लेते हैं। मैं भी डायबिटीज का पेशेंट हूं, मैंने ये रेमिशन का फेज 10 साल तक चलाया था, जिसमें मैंने अपना वेट कंट्रोल किया था, अच्छी डाइट कंट्रोल किया था, अच्छी एक्सरसाइज करी थी। तो 10 साल तक मुझे ऐसा फेज था जब बिना दवाई के मेरी शुगर कंट्रोल रही थी। व्हाट आर द मेथड्स टू गो इनटू रेमिशन? अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल बिताते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन जैसा एडवाइज्ड है वैसी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज को उससे ज़्यादा करते हैं, बहुत एंथुजियास्टिकली एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह से करते हैं कि आपका वजन 7 से 10% कम हो जाए। तो वजन कम करना इज द की टू रिमिशन। जब तक आप अपना वजन कंट्रोल कर लेते हैं, आप रेमिशन में रहेंगे। जितना ज़्यादा इस पे अपने वेट पे आप मेहनत कर लेंगे, आप रेमिशन पे रहेंगे। उसके बाद एक स्टेज पे शायद बॉडी भी जवाब दे देती है, आप भी थक जाते हैं, तो वो स्टेज आती है कभी ना कभी जब सब चीज़ें वापस आती हैं, आपका वेट भी धीरे धीरे पुट ऑन होने लगता है, आपको दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज अल्टीमेटली डायबिटीज़ इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। तो इसलिए रेमिशन का फेज भी हमेशा टेम्परेरी रहेगा, परमानेंटली आप उस फेज में रहने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो रेमिशन परमानेंट नहीं हो सकता कि हो सकता है? डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, वही मेरे कहने का मतलब है। आज आप अगर अपने वेट से शुगर कंट्रोल कर भी ले रहे हैं, लेकिन पैंक्रियाज तो डे बाय डे जवाब दे रहा है, पैंक्रियाज तो डे बाय डे कमजोर पड़ता जा रहा है, इंसुलिन की मात्रा बॉडी में कम होती जा रही है, तो किसी न किसी समय पे 5 ईयर्स डाउन द लाइन, 10 ईयर्स डाउन द लाइन, अगर आप कमजोर पड़ जाते हैं जल्दी, तो 1 ईयर डाउन द लाइन आपको दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली टाइप 2 डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। थैंक यू डॉक्टर दिनेश, इतने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने सभी दर्शकों से साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।